हाय शालिनी। हेलो मैम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ मैम। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। थोड़े नर्वस लग रहे हो। यस मैम। कोई बात नहीं यार, आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। ये तो हम सिर्फ नॉर्मली बातचीत करने वाले हैं आज। यस मैम। ऑलराइट। मुझे पहले तो जानना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सो बेसिकली मैम मैं सिवनी मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना Okay. ग्रेजुएशन किया है ज्ञान गंगा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस से। बीटेक किया हुआ है मैंने। ऑलराइट। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। ऑलराइट। कंप्यूटर साइंस की डिग्री होने के बाद फिर आप कोर्स आपने इथेंस ज्वाइन किया, एनी स्पेसिफिक रीजन? मैम मैंने अपने मतलब कॉलेज टाइम पे ही AWS के बारे में मैंने अपने HOD से सुना था, तो मुझे बस करना था, तो मैंने प्रैक्टिशनर ऐसे नॉर्मल पढ़ते पढ़ते दे दिया था उस टाइम। फिर जब मैंने कॉलेज पास आउट किया तो फिर मैंने एक जगह जॉब लिया था। ओके। तो वहाँ पर मेरा सैलरी थोड़ा कम था, लेकिन मैं मुझे मतलब इंडस्ट्री में काम करते करते पता चला कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भी कुछ होता है, सिर्फ AWS छोटा सा पार्ट है, डेवऑप्स बहुत बड़ा है, तो मुझे उसका भी एक्सपोजर चाहिए था। दैट्स व्हाई मैं यहाँ आई थी। अच्छा, इथेंस के बारे में पता कैसे चला? मैम ऐसे मैं मतलब रिव्यूज वगैरह ले रही थी, मैंने मतलब मल्टीपल पुणे की देखा था कोचिंग्स वगैरह, जैसे रेडिकल और डिफरेंट, और फिर मैं बस इथेंस मैंने देखा था, रिव्यूज अच्छे थे, देन आई कम। ओके। कितना टाइम हो गया इथेंस ज्वाइन किया? इथेंस के मतलब कोर्स के लिए ही आप पुणे आए थे? यस मैम। अच्छा, ऑलराइट। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। कितना टाइम हो गया? मैम अप्रॉक्स 1 ईयर हो गया मुझे यहाँ। ऑलराइट। चलो हम थोड़ी सी ट्रेनिंग जर्नी के बारे में बात करते हैं आपकी। आपने यहाँ पे AWS इन डेवऑप्स कोर्स ज्वाइन किया था, एडवांस सर्टिफिकेशन इन डेवऑप्स एंड मैम क्लाउड कंप्यूटिंग। एक्चुअली मैंने सिर्फ डेवऑप्स ज्वाइन किया था, AWS मैंने ज्वाइन नहीं किया था यहाँ पर। अच्छा, ओके। सो क्या क्या सीखा, मुझे वो बताओ। तो मैम मतलब डेवऑप्स मैंने पहले सबसे पहले फ्लो सीखा कि क्या ऐसे एंड टू एंड वेबसाइट और या हम जो डिप्लॉय करते हैं वो कैसे वर्क करती हैं, एक्चुअली CI/CD का क्या यूज़ है, गिट वर्जन क्या रोल प्ले करता है, और या टेराफॉर्म किस लिए होता है, जो डिफरेंट टूल्स थे उसको एक्सप्लोर किया, जो सर कराया करते थे क्लास में। मैं घर में जाके उसको फिर से रिपीट करती थी, उनका वीडियो फिर से जो आ जाता था, जो अपना ऐप है, एप्लीकेशन है इथांस का, तो उसमें सारे वीडियोस गैदर होते थे क्लास के बाद, तो मैं उसको फिर से गो थ्रू करती थी, फिर से प्रैक्टिकल करती थी, या और थोड़ा सा खुद से भी एक्सप्लोर करती थी। अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना टाइम ड्यूरेशन हमें ज़रूरी है व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कोर्सेज, तो आपने कितना टाइम ड्यूरेशन दिया? मैम यदि हम पूरे उस डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं तो 6 मंथ इज। और डेली कितना टाइम देते थे? डेली मैम मतलब मैं अपना फिर भी 7-8 आवर्स इसमें देती थी। 7 से 8 घंटे पढ़ाई Yes, करते थे ma'am. आप? क्या बात है यार, वेरी इंप्रेसिव। यहाँ पे तो लोग 2 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद बोलते हैं बस अब हमारे सिलेक्शन करा दो, भाविक सर के कान खाने आ जाते हैं लोग, फिर बेचारे वो इरिटेट हो जाते हैं। यस मैम, मैंने क्या मेरा मतलब मुझे प्लेसमेंट किसी भी एनी हाउ चाहिए था, मुझे वर्थ इट करना था मेरा यहाँ आना एक्चुअली। तो मैं जब यहाँ पर आई थी तो मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो ऑनलाइन ज्वाइन करते थे, पर मैं रोज क्लास आती थी। और दैट्स अ गुड थिंग। देन मैम उसके बाद मैंने खुद से अपना रेज्यूमे क्रिएट किया था, मैंने भाविक सर को दिखाया वो रेज्यूमे, और फिर उन्होंने जो एडिट करना चाहिए था या जो डिलीट करना चाहिए था उन्होंने पूरा बताया मुझे, अकॉर्डिंग टू मैंने अपने रेज्यूमे को अपडेट किया, देन फिर मैंने अप्लाई करना फिर स्टार्ट किया। ऑलराइट। अभी फिलहाल कौन सी कंपनी में सिलेक्शन हुआ है, किस रोल के लिए सिलेक्ट हुए हैं आप? मैम मैं मिनेटस कंप्यूटिंग मैं ज्वाइन करने वाली हूँ मंडे से, एंड अच्छा, ये मंडे से ही ज्वाइनिंग है? यस मैम। क्या बात। एंड माय रोल इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवऑप्स इंजीनियर। ऑलराइट, ठीक है। अभी थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं, एंड देन अगेन वील कम टू द प्रिपरेशन एंड प्लेसमेंट पार्ट। इंटरव्यू कैसे हुआ, मतलब हाउ वाज इट, हाउ मेनी राउंड्स? थोड़ा सा जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग अभी इंटरव्यू देने वाले हैं डेवऑप्स रिलेटेड, उनको बताओ कि अभी डेवऑप्स मार्केट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो बेसिकली मैम डेवऑप्स यदि हम बात करें, जैसे मेरा फर्स्ट राउंड जो हुआ था, इट्स बेसिक टेस्टिंग, मतलब लाइक जो नॉर्मली हमारी लिनक्स कमांड होती हैं और जो AWS के सर्विसेज हैं वही सर ने पूछे थे फर्स्ट राउंड में। इन सेकेंड राउंड जब डायरेक्टर राउंड हुआ था तो उन्होंने फिर पूरे ऐसे क्वेश्चन किए थे, लाइक प्रोडक्शन लेवल क्वेश्चन, कि इफ़ कुछ हुआ, प्रोडक्शन में इशू आया तो कैसे रिजॉल्व करोगे। एक्चुअली बेसिकली उनका ये था ना कि मेरा थिंकिंग और मेरा वो सब चेक करना, तो प्रोडक्शन लेवल इश्यूज जो होते हैं और जो यदि CI/CD फेल हो गया तो आप कैसे ट्रबल शूट करोगे, आपकी अप्रोच क्या होगी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, ओके। जो भी आपने इंटरव्यू में दिया,
ईथन्स की जो ट्रेनिंग आपने ली थी वो कितनी हेल्पफुल लगी वहाँ पे? मैम काफ़ी हेल्पफुल, क्योंकि ईथन से ही मैंने नोट्स बनाए थे और लास्ट में मुझे प्रिपेयर करने के लिए वही नोट्स काम आए। ऑलराइट, यहाँ के ट्रेनर्स की बात करते हैं। ट्रेनर्स कैसे लगे, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ मैम ऐसी चीज़ें जो हाईलाइट करना चाहोगे आप? या मैम जो ट्रेनर जिन्होंने मुझे सिखाया था वो काफ़ी हेल्पफुल थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। मतलब मैंने उनके जब मैं फर्स्ट दिन क्लास में आई थी तो मैंने उनको बताया था कि सर मैं ये काम करती हूँ एंड देन मैं कैसे अपने आप को और आगे जा सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे पूरा गाइड दिया था। उन्होंने कहा था जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो ठीक है, आप अलग से भी थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है शालिनी, बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि जैसे अब स्कूल में भी हम खुद से सब कुछ नहीं पढ़ सकते। इट इज़ Yes, नॉट ma'am. पॉसिबल टू टीच एवरीथिंग। अगर आप उस फील्ड में जा रहे हो तो यू मस्ट हैव कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक, एंड आई एम हैप्पी आपने वो खुद से गैदर करने की भी कोशिश यस की। मैम मतलब मेरा ऐसा रहता था कि यहाँ से मैंने जो क्लास किया वो जो एक ही मतलब 1-2 आवर्स के जो भी वीडियोस होते थे वो मैं डेफिनेटली देखती थी। उसके बाद मैं खुद से गो थ्रू करती थी जो सर्विसेज है, जैसे आज मैंने लिनक्स पढ़ा या तो फिर मैंने CI/CD पढ़ा, तो फिर मैं खुद से जाके ChatGPT से गूगल करती थी कि इसमें क्या हो सकता है, क्या प्रोडक्शन इशू आते थे, वीडियोस देखती थी यूट्यूब में। मतलब मैंने अपनी तरफ से भी किया था। इसीलिए प्लेसमेंट वही है ना कि जो मेहनत करता है उसका प्लेसमेंट कहीं ना कहीं होता है, एंड यू जस्ट नीड अ डिफरेंट माइंडसेट एंड डिफरेंट एटीट्यूड। ओके, नाउ लेट्स कम टू द प्लेसमेंट टीम। अभी आपने मेंशन किया कि प्लेसमेंट टीम ने भी आपको हेल्प की, भाविक सर ने हेल्प Yes. की। मुझे बताओ कि ईथन्स की प्लेसमेंट टीम अगर आपको रिज्यूमे बिल्डिंग में हेल्प कर रही है या प्लेसमेंट प्रोसेस में हेल्प कर रही है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? या मैम डेफिनेटली जो टीम है वो पूरा हेल्प करती है। लाइक खुशी मैम जो भी अपडेट्स आते थे या कोई भी कंपनी आती थी तो वो मुझे तुरंत मेल करती थी, भाविक सर तुरंत मेल करते थे। देन उसके बाद सर पर्सनली कॉल करके बोलते थे भी ये कि यदि कोई असेसमेंट है तो आप आओ और एग्ज़ाम दो। मतलब वो खुद ही से बोलते थे मुझे। और ओके, ऑलराइट। अभी आपने बताया कि मंडे से ज्वाइनिंग है, कैसे लग रहा है? घर में बता दिया है? यस मैम घर वाले के खुश हैं? बहुत खुश हैं। अच्छा ठीक है, चलो अगर अभी कोई प्रिपेयर कर रहा है एंड उसकी जर्नी लाइक अभी स्टार्ट होने वाली है, वो सोच रहा है कि मैं कोर्स ज्वाइन करूँ, उन लोगों को क्या गाइड करोगे? हाँ, मतलब मैम फॉर द गाइडेंस आपको ज़रूरी है एक कोर्स या आपको मतलब फ्लो पता हो एक्चुअली, क्योंकि डेवऑप्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। यदि हम सोचें कि सिंपली खुद ही जाके और वो तो बहुत ही वो टफ हो जाएगा, इसलिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, इसलिए या कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। ऑलराइट। लाइक मुझे बहुत गाइडेंस मिला है कि मुझे नहीं पता था मैम कि CI/CD क्यों होता है, टेराफॉर्म क्यों होता है और जेंकिंस वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो सब क्यों होते हैं, प्रोमेथेस ग्राफाना काहे के लिए होते हैं, वो सब मुझे नहीं पता था। जस्ट बिकॉज मुझे ट्रेनर से मैंने सीखा, दैन मुझे फ्लो पता चला। ऑलराइट। प्रोजेक्ट्स वगैरह पे भी काम किया है आपने? यस मैम। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कुछ तो बताओगे? मैम सर ने एक लास्ट में प्रोजेक्ट बनवाया था जो कि मैंने बनाया था सर के साथ ही। सर क्लास लेते थे, मुझे याद है कि मैं आती थी क्लास में, उनके साथ ही करती थी। और मैंने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी बनाए थे मैम कुछ। अच्छा, या कितने प्रोजेक्ट्स बनाए आपने? मैंने मैम मेरे तरफ से 3 बनाए थे और एक सर का था। क्या बात है! तो लाइक आपने हैंड्स ऑन मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस ma'am. की है चीज़ों पे। गाइस आप देख सकते हैं कि शी हैज़ डन हर पार्ट while she was preparing in Ethans. So that is something you must add on कि आप यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं बट साथ साथ में आप खुद के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू शालिनी, एंड you so आई एम much, होपिंग एंड विशिंग कि आपकी आने वाली जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच। बस लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगी कि आने वाले टाइम में खुद के लिए क्या प्लान है? मैम बस अभी तो इसको कंटिन्यू करना है, फिर अपने आप को सीनियर बनते देखना है तो और पढ़ना है। हाँ, कॉर्पोरेट आपको बहुत कुछ सिखाता है। यस मैम। हर रोज कुछ नए चैलेंजेस आते हैं और आप ग्रो करते हो किसी न किसी वे Yes, में। ma'am. सो या ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम Ethans एंड Thank फ्रॉम you, माय ma'am. साइड एज वेल। एंड जब भी लगे Ethans इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।